और अब आपको सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां एक कार्यक्रम में संबोधन कर रहे हैं मोहन यादव। शासन की बहुत सारी धारा है, लेकिन वो धाराओं की जड़ अपने देश से नहीं जुड़ती है, इसमें कोई संकोच नहीं। लेकिन सच्चे अर्थों में जब हमारी आज़ादी 1947 में मिली है, उसके बाद भारत ने जो करवट बदली है, ये आज का ही देश है कि हमारे लिए एक चाय वाला प्रधानमंत्री है और एक गाय वाला आपके सामने बोल रही है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, ये आनंद भी है। हमारे परिवार के अंदर कठिनाइयां है, किसके नहीं है, लेकिन जब हम कहीं किसी न किसी कारण से आगे बढ़ते हैं तो हम आगे बढ़ने के साथ साथ पीछे वालों को भी नहीं भूलें, उनका भी स्मरण रखें, जड़ों से जुड़ करके चले। अपने सुख वैभव आनंद की तो कौन कल्पना नहीं करता है, लेकिन हमारे सुख आनंद वैभव के पीछे हमारी जवाबदारी हमको बुलाती है। कई उदाहरण भरे पड़े हैं, मैं 2 उदाहरण देना चाहूँगा अतीत के काल के। एक काल 2000 साल पहले का विक्रमादित्य काल का है। विक्रमादित्य के काल में शकों ने पूरे, उस समय का भारत तो आर्यावर्त था, हिंदू कुश के आगे तक का भारत माना जाता था, और ऐसे में पूरा भारत शकों के आक्रमण के बाद गुलाम हो गया। और उस गुलामी के दौर में भारत को मुक्त कराने का विक्रमादित्य ने 11 साल की उम्र से अभियान चलाया। 16 साल 5 साल में पूरा देश मुक्त करा दिया। लेकिन मुक्त कराने के बाद उस काल के क्रम में एक घटनाक्रम ये भी घटा कि शकों की राजकुमारी से विक्रमादित्य का विवाह भी हो गया। अब विवाह होने से दाम्पत्य जीवन में विक्रमादित्य अपनी धर्मपत्नी के साथ जब पूरे इस भूभाग से शकों को हटा करके अपनी सत्ता को स्थापित करते हुए जब वो अपने दरबार में बैठते हैं, तो उस समय के इस भारत के 3 बड़े बड़े टुकड़े मान लें। एक में हमारा मालवा उज्जैनी से शासन चलता था, एक मथुरा से उधर वाला पूरा हमारा पंजाब से लेकर आगे तक का हिस्सा था, एक अफगान के पास का पूरा हिस्सा था। जो आगे बढ़ते हैं।